कोई भी मेल बस अपनी टांगों के बीच में देखकर ये नहीं बोल सकता कि वो एक मर्द है। When do you become a man? When you get a driver's license? Like, what do we do? You're 16, we give you a driver's license. Okay, well, like, you get a job? Like, when do you become a man? See, I'm a man, and that's why I want to be a man. And if I die, I want to die a man. You got to get your act together. I think men have failed themselves. What kind of a man are you? What kind of a woman are you going to attract? Do we need men? No, because men are useless. I mean, nobody needs men. एक मर्द कहलाने के लिए आपको एक एक्सटर्नल प्रूफ देना होता है। हर कल्चर में ही एक मेल की वैल्यू इस क्वेश्चन से नापी जाती है कि वो क्या कर सकता है। You're a man. You are a man. Stand up and be a man. You need to stop acting like grown boys and infants and actually become men. You're about the biggest fool I ever saw. It's my job. It's my responsibility. A man is supposed to take care of his family. A real man, Brad, a real man is born to serve, period. And we can't lose that. लेकिन लड़कों को बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड मैसेजेस दिए जाते हैं। हमें ये बोला जाता है कि हम घर से बाहर निकलकर काम करें और एक प्रोवाइडर बने, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपनी पार्टनर के लिए प्रेजेंट भी रहें। I don't care what you're going to do, but go out there and make something of yourself for God's sake. Be an honest person and work and get to the top of whatever it is that you want to get to the top of. Spend time with your family? Sure I do. Good. Because a man that doesn't spend time with his family can never be a real man. हम बहुत ज्यादा टफ बने, लेकिन हम अपनी सेंसिटिविटी लूज ना करें। You should be a monster, an absolute monster, and then you should learn how to control it. जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। You can't be a good man, a fully good man, if you're not a dangerous man. Godfather, I don't know what to do. I don't know what to do. You can act like a man! What's the matter with you? जहां हिस्टोरिकली फीमेल्स के पास एक क्लियर बिहेवियरल टेम्पलेट होता है कि वो एक डॉटर, एक मदर, एक वाइफ या फिर एक केयर गिवर बनेंगी, और अगर वो अपनी लाइफ में लॉस्ट भी फील करती हैं या फिर उनका बिजनेस वेंचर फेल भी हो जाते हैं, तो वो इन रोल्स के पास वापस आ सकती हैं। वहीं मेल्स को पहले ये देखना होता है कि हम अपनी लाइफ में क्या करेंगे। हम पोएट बनेंगे, हम फिलोसोफर बनेंगे, हम एक आर्टिस्ट बनेंगे, हम एक वॉरियर बनेंगे, एक बिजनेसमैन बनेंगे, और अगर हम इन चीजों को परसू करते करते फेल हो जाते हैं, देन देयर इज नो बैकअप and there is no safe place to go. This is the life of a man. There's a moment when every boy realizes no one's coming to save him, and that's when he becomes a man. And some boys never get there and stay children forever. और तभी आज के एपिसोड में मैं आपको कई ऐसे लाइफ लेसन्स देने वाला हूं जिन्हें आप जितना जल्दी समझ लो, उतना जल्दी आप एक लड़के से आदमी बन पाओगे। God makes men. They don't want to be men anymore. I think most modern men are like really feminine and seem really gay to me. I have no friends. No wife and no social life. Men are alone in this situation. Men are homeless. Men are thinking about eating guns. Lesson number 1. Respect yourself before demanding respect. Because आप दुनिया को ये सिखाते हो कि वो आपको कैसे ट्रीट करें, उनको ये दिखा के कि आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो। ये समझो कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज लाइक द इम्यून सिस्टम ऑफ योर कॉन्शियसनेस। जिस तरीके से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमें खतरनाक वायरसेस और बैक्टीरिया से बचाता है, सिमिलर तरीके से हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी चेतना को बड़ा करने के रास्ते में जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको खत्म करने में काम आती है। और अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम है तो आपकी सेल्फ एस्टीम कम होगी, आप गलत हैबिट्स डेवलप करोगे, आप ऐसी जॉब्स चुन लोगे जो एकदम डेड एंड हो और आपकी कोई ग्रोथ की वहां पर पॉसिबिलिटी ना हो, और आप एक ऐसे इंसान के साथ सेटल कर लोगे जो आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उनकी में भी बैगेज बहुत ज्यादा है और उनका बॉडी काउंट बहुत ज्यादा है। ऑल बिकॉज यू डिड नॉट रिस्पेक्ट योरसेल्फ। विजय, आज तुम्हारे नए काम का पहला दिन है, ये लो रखो। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो नौकर तो हम हैं ना। नौकर है क्योंकि नौकरी करता है, मेहनत का काम है, ईमानदारी का काम है, किसी का गुलामी नहीं है, मोहताजी नहीं है। मैं बोलता है जो भी है इज्जत देने का। और सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है सेल्फ बिलीफ, यानी ये माइंडसेट दैट आई एम केपेबल, आई कैन हैंडल द हार्श चैलेंजेस दैट लाइफ पुट्स मी थ्रू। और ये माइंडसेट आप डेवलप करते हो जब आप हर रोज कोई ना कोई खुद को ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालते हो जिससे दुनिया में आपकी वैल्यू बढ़े। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक ऐसे इंसान के आगे खड़े हो जो आपसे बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहा है, वो आपके आगे गुस्सा कर रहा है, और आप नोटिस कर रहे हो कि आपकी बॉडी श्रिंक होती जा रही है, आपका पोस्चर खराब होता जा रहा है, आपकी ब्रीदिंग शैलो होती जा रही है, द मोमेंट यू नोटिस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, you correct them one by one.
बिकॉज जब भी आप खुद को एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालते हो और उस चैलेंज को ओवरकम करने की कोशिश करते हो, तब आपका मीडियल सिंगुलेट कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, जिससे नेक्स्ट टाइम वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके लिए उतनी ज्यादा पेनफुल नहीं होती। और जस्ट बिकॉज आप खुद को काम करके सामने वाले से आप बात करोगे तो आपका रिलेशनशिप भी खराब नहीं होगा। सेकेंडली, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए यू नीड द एक्सेप्टेंस ऑफ योर डार्केस्ट डिजायर्स एंड योर डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज। खुद से ये क्वेश्चन करो कि आपका सच क्या है। कौन सा आपका ऐसा सच है जिसको आप बिल्कुल फेस नहीं करना चाहते हो, जिसको आप बस अंधेरे में रखना चाहते हो। मे बी आपके घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मे बी आपके मम्मी पापा की बहुत ज्यादा फाइट्स होती हैं, मे बी घर में बिल्कुल भी कोई अंडरस्टैंड नहीं करता एक दूसरे को, मे बी आप करियर को लेकर एकदम लॉस्ट हो, मे बी आपको बहुत डीप डार्क सेक्सुअल फैंटेसीज और डिजायर्स हैं, या मे बी आप एक इतने बड़े पीपल प्लीजर हो कि आप हर किसी से झूठ बोलते हो जस्ट टू बी इन देयर गुड बुक्स। जो भी आपका डार्केस्ट ट्रुथ है, जो भी आपकी डीपेस्ट डिजायर या फिर इनसिक्योरिटी है, जब भी आप उसे दूर अंधेरे में पुश कर देते हो बजाय उसको डायरेक्टली फेस करने के, दे स्टार्ट ओवर पावरिंग एंड कंट्रोलिंग यू। जितने ज्यादा डर और शेम के साथ आप अपनी किसी इनसिक्योरिटी या फिर सच को दबा रहे होते हो, उतना ही ज्यादा आपका कॉग्निटिव लोड बढ़ता है। आपके दिमाग का एक बड़ा पोर्शन हमेशा आपके सच को छुपाए रखने पर काम कर रहा होता है, और आपका दिमाग हमेशा अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करके ये देख रहा होता है कि कहीं किसी को मेरा सच पता तो नहीं चल रहा, सामने वाला इंसान क्या क्वेश्चन पूछ लेगा। हमेशा उसमें ये फियर और इनसिक्योरिटी रहती है। यानी आप अपने दिमाग की 100% इंटेलिजेंस को यूज ही नहीं कर सकते जब आप खुद से झूठ बोल रहे होते हो और आप अपने सचों को छुपा रहे होते हो। जैसे एक मूवी है 8 माइल, जिसमें एमिनेम एक रैपर होता है और वो बहुत ज्यादा गरीब होता है। वो एक छोटे से ट्रेलर में रहता है और उसकी मदर एल्कोहलिक होती है। तो शुरू में हर कोई उसको बहुत ज्यादा बुली करता है, उसका मजाक उड़ाता है और हर कोई उसकी इन्हीं इनसिक्योरिटीज पर हिट करता है। बट धीरे धीरे उसे ये समझ आ जाता है कि जितना ज्यादा मैं खुद की फेलियर्स और इनसिक्योरिटीज को डिसओन करूंगा, उतना ही ज्यादा दूसरे लोगों को भी ये समझ आएगा कि मैं खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता और उनको भी मुझे गलत तरह से ट्रीट करना अलाउड है। तो मूवी के एंड होते होते जब लास्ट रैप बैटल होता है, तब वो अपनी सारी इनसिक्योरिटीज और फेलियर सबके आगे रख देता है। वो बोलता है कि हाँ, हूं मैं गरीब, हाँ मैं एक छोटे से ट्रेलर में अपनी नशेड़ी माँ के साथ रहता हूँ, हाँ थोड़े दिन पहले तेरे सारे दोस्तों ने मुझे मारा था। वो एक एक करके अपने सारे फ्लॉज और फेलियर्स सबके आगे रख देता है और सामने खड़ा विरोधी ये सुनने के बाद एकदम स्पीचलेस हो जाता है, बिकॉज अब उसके पास बेइज्जती करने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता। सेम चीज आपने अपने साथ करनी है। जो भी आपको पता है कि हाँ ये मेरे बिहेवियर में फ्लॉ है, हाँ मैं दूसरों पर गुस्सा हो जाता हूँ, मेरे में पेशेंस कम है, या फिर मैं बहुत ज्यादा नाइस हूँ, मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड हूँ, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्जन भी होना चाहिए, जो भी आपको डीप इनसाइड पता है कि हाँ ये कमी है, फेस दैट, एक्सेप्ट दैट एंड स्टार्ट इंप्रूविंग दैट। क्या आपने कभी शीशे में देखकर यह सोचा है कि मैं अभी तक वो मर्द नहीं बना हूं जो अब तक मुझे बन जाना चाहिए था? आपके पास गोल्स और ड्रीम्स तो हैं, लेकिन आपके पास कोई डायरेक्शन और प्लान नहीं है। आपको सब लोगों की रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन हर कोई आपको अभी भी एक लड़के की तरह ट्रीट करता है। आप बोलते रहते हो कि आप खुद को बदलोगे, लेकिन हफ्ते, महीने और साल गुजर गए और आप अभी भी अपनी उन पुरानी हैबिट्स में ही फंसे हुए हो। और इसके लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट, शेम और गुस्सा भरा हुआ है। बिकॉज वी बोथ नो ब्रदर दैट यू आर मेंट फॉर अ लॉट मोर। और इसी वजह से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं बॉय टू मैन वर्कशॉप। ये आज तक का सबसे बड़ा मेल इनिशिएशन इवेंट होने वाला है, और इस इवेंट में हम सारे भाई मिलकर ये डिस्कवर करेंगे कि एक मर्द होने का मतलब क्या होता है, कैसे हम एक वॉरियर की तरह फियरलेस, एक आर्टिस्ट की तरह क्रिएटिव, एक एथलीट की तरह कंपेटिटिव, एक मंक की तरह फोकस्ड, एक लवर की तरह मैग्नेटिक और एक एंटरप्रेन्योर की तरह फाइनेंशियली फ्री बने। बिकॉज ये सारे मैस्कुलिन आर्केटाइप्स हैं, और आप भी सही नॉलेज, टेक्निक्स और गाइडेंस की मदद से इन सारी क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप इस इवेंट को लाइव ही एक्सपीरियंस करो, इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए पहले लिंक पर क्लिक करो एंड जॉइन द ट्रेनिंग ग्राउंड नाउ। लेसन नंबर 2, कंट्रोल योर इंपल्सेस। कंट्रोल करो कि आपके हाथ कहां जाते हैं, आपके मुंह में क्या जाता है और आपके दिमाग में क्या चलता है। बिकॉज हम इंसान एक गाड़ी की तरह होते हैं जिसमें दो अपोजिंग फोर्सेस होती हैं। एक फोर्स होती है एक्सेलरेटर की तरह, दिस इज आवर लिम्बिक सिस्टम, जो कॉन्स्टेंटली हमें मोटिवेट करता है कि हम कोई नया काम करें या फिर रिस्क लें। और यही वो पैथवे होता है जिसकी वजह से हम जंक फूड, पॉर्न, मैस्टरबेशन, इन सारी चीजों से एडिक्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे दिमाग में होता है एक ब्रेक, जिसको हम बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां लिम्बिक सिस्टम हमें कॉन्स्टेंटली ये बोल रहा होता है कि हम कोई नई चीज ट्राई करें। कभी हम अपने काम को छोड़ के अपना फोन स्क्रॉल कर लें, कभी हम अपनी फेवरेट सुपर मॉडल को स्टॉक कर लें। वहीं हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी इन इंपल्सेस को रोकता है और हमें लॉन्ग टर्म विजन बनाने में मदद करता है।
हाउएवर जब एक लड़का यंग होता है तब उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी डिसीजंस लेने वाला और खुद पर कंट्रोल रखने वाला पार्ट वीक और बहुत ही अंडर डेवलप्ड होता है, लेकिन उसका लिम्बिक सिस्टम यानी दिमाग का वो पार्ट जो उसे हाइपर रिएक्टिव और रिवॉर्ड्स को सीक करने वाला बनाता है वो पहले ही मैच्योर हो चुका होता है। इसी वजह से यंग लड़कों में एक डेवलपमेंटल इम्बैलेंस होता है और वो बहुत ही ज्यादा इंपल्सिव और टोटली आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। नेचर ने हम लड़कों को ऐसा इसलिए ही बनाया है बिकॉज प्री हिस्टोरिक टाइम में जो भी लड़का ऐसा होता था जिसका लिम्बिक सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होता था और उसको पता ही नहीं होता था कि रिस्क क्या होता है, डेंजर क्या होता है, और साथ में बॉडी में टेस्टोस्टेरोन भी आ गया है, तो वो अलग अलग जगहों पर जाता था, वो घर से बाहर निकलकर चीजों को एक्सप्लोर करता था और इसी वजह से हमारे एंसेस्टर्स नए ठिकाने ढूंढ पाते थे, शिकार कर पाते थे और अपने पूरे ग्रुप को डिफेंड कर पाते थे। और अगर ये लड़का समय से पहले ही मैच्योर हो गया होता और इसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हो गया होता तो ये रिस्क ही नहीं लेता और ये हमेशा अपने माँ बाप के पास उनकी सेफ्टी में ही अपने घर पर बैठा रहता। यही वजह है कि क्यों लड़कों में समझ और मैच्योरिटी उनके लेट 20s में आती है, ताकि तब तक एक लड़का 10 अलग जगहों और चीजों को एक्सप्लोर कर ले और वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इकट्ठे कर ले। लेकिन आज के समय पर यंग लड़कों के पास पॉर्न, ड्रग्स, जंक फूड, इस तरह की चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस पूरे मैच्योरिटी के प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड करें। आज के जमाने में जब इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हमारे पास हैं तो हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि एक लड़का 25, 30 या फिर 35 का होगा और तब वो मैच्योर होना चालू होगा। पहले जो होता था, पहले प्री हिस्टोरिक टाइम में जो डेंजर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक लड़के पे आती थी वो 25 या 30 के बाद ही आती थी, लेकिन आज आप वो सारा कॉम्पिटिशन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिस्ट्रैक्शंस 15, 16, 17, 18 इसी एज में ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस कर लेते हो। लड़के अपने टीनेज ईयर्स में ही ये समझ पा रहे हैं कि उन्हें कितना जल्दी खुद पर कंट्रोल लाने और खुद को मैच्योर करने की जरूरत है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने बचपने या फिर अपने जवानी को खत्म कर दो, आपको बस खुद पर कंट्रोल रखने और अपनी इंपल्सेस को मास्टर करने की जरूरत है। बिकॉज चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या फिर आपकी लाइफ हो, ये चीजें उसी इंसान को सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देती हैं जो बस वीकेंड्स के लिए नहीं बल्कि डेकेड्स के लिए प्लान करता है। लेसन नंबर 3, डू वन हार्ड थिंग डेली। जब एक लड़का हर रोज खुद को डिस्कम्फर्ट देता है, कभी वो क्लास में खड़ा होकर कोई क्वेश्चन पूछता है, कभी वो 24 से 48 घंटे का फास्ट करता है, कभी वो कोई चैलेंजिंग स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करता है या फिर जब वो कभी कोल्ड शावर्स लेता है, तब इससे वो अपने नर्वस सिस्टम को मुश्किल सिचुएशंस में भी काम रहने के लिए ट्रेन करता है। स्ट्रेस को जब हम कंट्रोल्ड वे में वेलकम करते हैं तब वो एक वैक्सीन की तरह काम करता है और वो हमें और ज्यादा स्ट्रेस को झेलने के काबिल बनाता है। सोचो, एक लड़के के लिए दुनिया एक दुकान की तरह होती है जहां पर वो जितना ज्यादा प्लेजर देता है उतना ही ज्यादा वो स्ट्रेंथ, पावर और फ्रीडम को खरीद पाता है और जितना ज्यादा वो अपने प्लेजर को गिव अप करता है उतना ही ज्यादा वो स्पिरिचुअल भी बनता चला जाता है। क्योंकि अगर आप भगवत गीता या फिर विवेक चूड़ीमणि जैसे टेक्स्ट को देखो तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं तितिक्षा, जो बोलता है कि दुनिया तुम्हें कभी सुख देगी और कभी दुख, कभी तुम्हें गर्मी लगेगी और कभी सर्दी, और अगर आपका मन इन कांस्टेंट चेंजेस पर एक्सट्रीम रिएक्शंस देता है तो आप हमेशा ही अपने मन के गुलाम रहोगे। बिकॉज जिस डायरेक्शन में आपका मन जाएगा आप भी उसके पीछे पीछे जाओगे। तभी आपको अपने मन को ये ट्रेन करके सिखाना पड़ेगा कि चाहे गर्मी हो या सर्दी, दर्द हो या मजा, ये सारी चीजें ही टेम्परेरी हैं और आपको इनसे बिना डिस्टर्ब हुए इनको टॉलरेट करना आना चाहिए। दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर, बॉय टू मैन वर्कशॉप सितंबर 6 से स्टार्ट होने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेसन नंबर 4, स्टडी ह्यूमन नेचर, नॉट जस्ट योर स्कूल सब्जेक्ट्स। जितना हम दूसरों के एक्शंस के पीछे उनकी मोटिवेशंस को समझ पाते हैं उतना ही दूसरों के लिए मुश्किल बनता जाता है हमारे को बेवकूफ बनाना और हमें धोखा देना। बिकॉज हम दुनिया को बस अपनी इन 2 आंखों से नहीं देखते, हम दुनिया को देखते हैं अपने मन से। हमेशा हमारा मन हमारी आंखों के आगे हमारी इनसिक्योरिटीज और डिजायर्स का फिल्टर लगा रहा होता है। हमारा मन फिल्टर्स का इस्तेमाल करता है ताकि रियलिटी हमारे लिए बेरेबल और फेमिलियर बन पाए। कोई भी अपने फेमिलियर रास्ते पर चलते हुए किसी अनएक्सपेक्टेड और डेंजरस चीज को एनकाउंटर नहीं करना चाहता। दैट्स वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा इंसान किस फिल्टर का इस्तेमाल कर रहा है, किस इंसान की क्या इनसिक्योरिटी है, किस इंसान की क्या डिजायर है और इन लोगों की हमारे को लेकर ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। दिस इज वेयर साइकोलॉजी इज सो पावरफुल एंड व्हाई अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी इज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन इटसेल्फ। आपने भी बहुत सारे कल्चर्स में, बहुत सारे रिलीजन्स में थर्ड आई का सिंबलिज्म देखा होगा और ये बेसिकली इसी अंडरस्टैंडिंग से आता है कि ये 2 आंखें दुनिया को परसीव करने के लिए काफी नहीं है। हमारे स्कूल में भी हमारी बस इन 2 आंखों को ही ट्रेन करा जाता है और ये 2 आंखें बस
फिजिक्स, बायोलॉजी, साइंस, हिस्ट्री, इन्हीं चीजों को पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर हमें सामने वाले इंसान के इंटेंशंस, उनके इमोशंस और उनके इंटरपर्सनल डायनामिक्स को समझना है तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। प्राचीन काल में भी हमारे एंसेस्टर्स को पहले ही ये सेंस करना होता था कि खतरा आसपास ही है। खतरा अभी आया भी नहीं है, लेकिन ये सेंस करना और परसीव करना जरूरी है दैट समथिंग इज रॉन्ग। तो वो बहुत चौकन्ने रहते थे। वो ये समझ पाते थे कि अगर दूर उस पेड़ पर कोई पत्ता हिला है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वहां पर हमारा कोई विरोधी, कोई दुश्मन है या फिर कोई जानलेवा जानवर है। वो ये समझ पाते थे कि अगर मैं इन लोगों को अपनी फैमिली के साथ छोड़कर जा रहा हूं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। वो शक्ल को देखकर ही, ये क्वेश्चन करके ही समझ पाते थे कि किसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, किसके माइक्रो एक्सप्रेशंस कैसे हैं। क्या ये सच बोल रहा है कि जब ये लोग मेरी बीवी और मेरे बच्चों के साथ थे इन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की? क्या मैं इन पे ट्रस्ट कर सकता हूं? हमारे एंसेस्टर्स के लिए साइकोलॉजी की समझ जिंदगी और मौत की बात होती थी और उस समय पर हमें सबसे ज्यादा खतरा होता था जानलेवा जानवरों से। लेकिन आज के समय पर हमारे आसपास का जंगल बदल चुका है और आज हमें सबसे ज्यादा खतरा होता है मैनिपुलेटिव लोगों, पॉलिटिक्स, हार्ट ब्रेक और बिट्रियल से। दिस इज वाई यू नीड टू लर्न साइकोलॉजी एंड दिस इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी ह्यूमंस ऑपरेट। लेसन नंबर 5, मेक योर पर्पस योर प्रायोरिटी। मेरी लाइफ में मेरा सबसे करीबी साथी है मेरा पर्पस। मैं यहां से वहां तक भी मूव नहीं कर सकता बिना अपने पर्पस को साथ में लिए। एंड दिस इज बिकॉज मेन आर बिल्ट फॉर द सर्विस ऑफ अदर पीपल। मैस्कुलिनिटी को हमेशा एक डायरेक्शन और एक मिशन चाहिए होता है। इवन अगर हम इंसानों को बाकी जानवरों से कंपेयर भी करें तो समथिंग अबाउट अस इज वेरी यूनिक। हम आपस में बहुत ज्यादा यूनिक और डिफरेंट दिखते हैं। अगर आप एक डॉग की ब्रीड को देखो तो जितने भी डॉग उस ब्रीड में होते हैं सब एक जैसे दिखते हैं। अगर आप फिशेस को देखो तो जो भी एक स्पीशी है फिशेस की, सारी फिशेस वैसी दिखती हैं। हॉर्सेस को देखो, हॉर्सेस सेम दिखते हैं। जिराफ्स को देखो, जिराफ सेम दिखते हैं। बट ह्यूमंस किसी वजह से बहुत ज्यादा अलग दिखते हैं और नेचर ने हमें अलग दिखने वाला इसलिए ही बनाया बिकॉज ह्यूमंस के लिए इंडिविजुअलिटी, एक इंडिविजुअल पर्पस, एक मिशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इंडिविजुएट एंड डिफरेंशिएट आवरसेल्व्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड आवर सोसाइटी। हमें बहुत क्लियर होके पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, हमें दुनिया से क्या चाहिए और हम दुनिया में देने क्या आए हैं। इवन मेल्स के लिए स्पेसिफिकली ये चीज फीमेल से भी ज्यादा मायने रखती है कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, उनका एम क्या है और उनको क्या चीज ड्राइव करती है। और दोनों जेंडर्स का ये डिफरेंस हमें दोनों जेंडर्स की आई मूवमेंट्स में भी देखने को मिलता है। बिकॉज फीमेल्स हैव अ पेरिफेरल गेज। जब भी एक फीमेल सामने देखती है तब वो आस पास और ज्यादा क्लियर वे में देख पाती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज फीमेल्स की जो गेज होती है वो गैदरर की गेज होती है, ताकि जो भी वो चीजें, जो प्लांट, जो भी फ्रूट वो पिक कर रही हैं उनको जल्दी से जल्दी वो आसपास देख के ये समझ पाए कि कौन सी चीज खाने लायक है और कौन सी चीज जहरीली है। इसके साथ साथ फीमेल्स ज्यादा वल्नरेबल होने की वजह से वो जल्दी से जल्दी स्कैन करना चाहती है कि जिस भी एनवायरमेंट में वो बैठने वाली है क्या वो एनवायरमेंट उनके लिए खतरनाक तो नहीं है और क्या ये पूरा एरिया उनके लिए सेफ है। जबकि दूसरी साइड पे जो एक मेल की गेज होती है वो बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होती है और जब वो एक जगह पर अपनी नजरें गड़ा लेता है तब बाकी सारी चीजों को वो बहुत इजीली ब्लर कर पाता है। ये डिफरेंस होता है एक हंटर और एक गैदरर की गेज में, यानी एक मेल और फीमेल गेज में। और इसी वजह से दोनों जेंडर्स की साइकोलॉजी भी बहुत ज्यादा अलग होती है। जैसे जो एक हंटर होता है, जो एक मेल होता है, वो बहुत दूर तक देख पाता है और इस वजह से हमेशा उसका माइंड उसे ये बोल रहा होता है कि वो जहां पर खड़ा हुआ है वो पोजिशन उतनी अच्छी नहीं है। हमेशा वो पॉइंट ए पर खड़ा होकर पॉइंट बी को देख रहा होता है। हमेशा वो गोल बना रहा होता है। हमेशा वो ये देख रहा होता है कि मैं कैसे खुद को डिफेंड करूं और कैसे मैं अपने और रिसोर्सेज बढ़ाऊं, कैसे मैं दूसरे लोगों को, दूसरे खतरनाक जानवरों को अपनी ट्राइब से दूर रखूं। हमेशा एक मेल इस फ्रेमवर्क में रहता है कि जहां पर मैं खड़ा हूं ये इनकम्प्लीट पोजीशन है और इसको कंप्लीट बनाने के लिए मेरे को पॉइंट बी पर जाना पड़ेगा। और लाखों सालों तक इस तरह से ऑपरेट करने के बाद आज के समय पर आपको ये समझना जरूरी है that we need our purpose, we need our goals and we need to continuously strive towards point B। हमें पता होना चाहिए कि हमारी नजरें हमेशा दूर हों, हमारी नजरें हमेशा जो करंट पोजीशन है हमारी फैमिली की, हमारे दोस्तों की, हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं अपने आप को और अपनी ट्राइब को इस जगह से बाहर निकालने के लिए और एक बेटर जगह पर ले जाने के लिए। ऑल्सो लड़कों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट बॉय टू मैन वर्कशॉप रिलीज होने वाली है। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आज ही ज्वाइन करो।